कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनो वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। श्री सद्गुरुदेवाय नमोस्तुते। उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत प्रेमी सज्जन वृंद, इस पुनीत पावन पुरुषोत्तम मास में अभी तक महात्मा चर्चा के उपरांत हमने कल श्रवण किया कि परम शांति की प्राप्ति के लिए नारद मुनि ने वेदव्यास जी को उपदेश दिया कि आप भगवान की लीलाओं का, भगवान की महिमा का, भगवान के स्वरूप का गुणानुवाद करो। नारद जी से प्रेरणा प्राप्त करने के उपरांत इस सप्तम अध्याय के प्रारंभ में इसी बात की चर्चा की गई कि व्यास जी ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिमी तट पर बद्री के वन में जाकर विराजित हुए। जैसे कि चर्चा आती है, भगवान वेदव्यास जी बद्रिका वन से मतलब बद्रिकाश्रम, वहां पर जो माना गांव है, वहां पर भगवान वेदव्यास जी जहां पर विराजित हुए वो एक गुफा है। कई बार हमें भी वहां जाने का सौभाग्य मिला है और उनके निकट में ही एक गुफा और है जिसको गणेश गुफा कहा जाता है। मान्यता इस प्रकार की है कि नारद जी से प्रेरित होकर व्यास जी वहां पर पहुंचे, कहने लगे मैं गुणानुवाद करूंगा तो लिपिबद्ध कैसे किया जाएगा। इसलिए उन्होंने गणपति बाबा को निमंत्रण दिया और गणपति बाबा कहते हैं अत्यंत बुद्धिमान है, इसलिए उनको निमंत्रण दिया गया। निमंत्रण पाकर जब गणपति बाबा आए तो पूछा क्या बात, आपने मुझे क्यों निमंत्रण दिया है? कि मैं भगवान की महिमा का गुणानुवाद करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि जब मैं गुणानुवाद करूं, क्योंकि मैं तो भगवत भावों में डूबा हुआ हूंगा, लेकिन उन भगवत भावों को मैं चाहता हूं कि संकलित किया जाए। इसलिए मैंने आपको निमंत्रण दिया है, आप उनको लिपिबद्ध करें क्योंकि आप विद्वानों में श्रेष्ठ हैं। और एक बात मैं और चाहता हूं कि जो गुणानुवाद मैं करूं उसे आप लिपिबद्ध तो करें, लेकिन उसको विचार करके तब लिपिबद्ध करना।
गणपति बाबा कहने लगे कि आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर आप बीच में कहीं भी रुक गए तो वहीं पर मैं फुल स्टॉप कर दूंगा। कि ठीक है, जब भगवत महिमा का गुणानुवाद करना है तो निरंतर ही करूंगा। भगवान वेदव्यास जी ने भगवान की महिमाओं को गाना प्रारंभ किया, और जब भगवान की महिमा को गाना प्रारंभ किया तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उन्होंने उस महिमा का गुणानुवाद किया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की जहां कृपा हुई है उसी प्रसंग से ये भगवत महिमा का गुणानुवाद किया। यद्यपि इसमें भगवान विष्णु के 24 जो अवतार हुए हैं उनकी महिमा का गुणानुवाद है, लेकिन इसमें विशेष रूप से जो प्रारंभ हुआ है वो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से प्रारंभ किया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही जो भागवत का श्रोता है उसकी रक्षा होती है। पहले उस पात्र के जन्म की कथा है और उसके बाद भगवान के एक एक करके जो अवतार हुए हैं उनकी कथा का वर्णन यहाँ पर भगवान वेदव्यास जी ने किया है। निरंतर बद्रिकाश्रम में विराजमान होकर के इस ग्रंथ की संरचना की गई, जिसमें 18,000 श्लोक है, और ये 18,000 श्लोक रचना करने के बाद वो अपने आश्रम पर लौट करके वापस आए। ये माना जाता है कि हरिद्वार में उनका आश्रम था। वैसे तो महान पुरुषों के आश्रम बहुत जगह पर हुआ करते थे, लेकिन ये हरिद्वार के आसपास ही अंदाजा लगाया जाता है कि उनका आश्रम रहा होगा, और वो वहां अपने आश्रम पर आकर विराजित हुए। और उसके बाद उन्होंने चिंतन किया कि अब अपने कौन से शिष्य को मैं इसका उपदेश करूं। लेकिन अपने जितने भी शिष्य थे उनमें किसी ने भी पात्रता को नहीं देखा जो भागवत कथा सुनने का पात्र हो। इसलिए उन्होंने विचार किया कि इन शिष्यों को मैं कुछ श्लोक याद करा देता हूं, और याद कराने के उपरांत उनको वन में भेज दिया कि जाओ और वन में जाकर के एकांत में इनका गायन करो। जब एकांत में इनका गायन करोगे तो उनका भाग्य था कि हो सकता है इनके गायन को सुनकर के कोई उपयुक्त पात्र मिल जाए, या ये भी हो सकता है कि भगवान की कृपा से इनमें ही पात्रता आ जाए। इसलिए पहले थोड़े से श्लोक उनको याद कराए, और वो भाव में वन में जाकर के उनके शिष्य इधर उधर वन में रहा ही करते थे। पहले तो जो संत लोग हुआ करते थे सब वन में ही रहते थे, तो वहाँ वन में यूं ही अपना गाते रहते, गुनगुनाते रहते, भगवत महिमा में डूबते रहते। और एक दिन घटना ऐसी घटी कि जब वो गा रहे थे तो उसी वन से श्री सुखदेव जी विचर रहे थे, और जब वो विचर रहे थे उनके कानों में जैसे ही वो भागवत के श्लोकों की ध्वनि पड़ी वो उसकी ओर आकर्षित हो गए, और बड़े ध्यान के साथ, बड़े प्रेम के साथ उन्होंने उन श्लोकों का श्रवण करना शुरू किया। और जब जितने श्लोक उनको याद कराए गए थे वो उन्होंने बोल लिए। वो कहने लगे भाई इसमें तो अधूरापन है, आप आगे भी सुनाइए मुझे। ये जो श्लोक आप सुना रहे हैं इनके अंदर तो वो दिव्य तत्व छिपा हुआ है, इनमें भक्ति की रसधार बह रही है, इनमें अपनी आत्मज्ञान की निष्ठा से संयुक्त जो ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवित्त महान पुरुष होते हैं उनका अनुभव मुझे इसमें दृष्टिगोचर हो रहा है, इसलिए मैं इसको सुनना चाहता हूं, पूरा सुनना चाहता हूं। वो शिष्य कहने लगे कि हे मुनिवर, आप सुनना चाहते हैं लेकिन हम तो इतने ही श्लोक जानते हैं, हमारे गुरुदेव ने हमें इतने ही श्लोक अभी तक याद कराए हैं। तो कहने लगे ठीक है,
मुझे अपने गुरुदेव के पास ही लेकर के चलो। मैं आपके गुरुदेव के पास जाकर ही इनको सुनना चाहता हूं। श्री सुखदेव जी उनके पास, उनके साथ उनके गुरुदेव के आश्रम की ओर आए, और जब आश्रम पर आए तो आश्रम पर भगवान वेदव्यास जी विराजमान थे। और वेदव्यास जी ने जैसे ही देखा, अरे ये तो मेरा पुत्र सुखदेव है, वो सुखदेव जो जन्म के साथ ही वन की ओर प्रस्थान कर गया था, ये लौट करके मेरे पास कैसे आ? शिष्यों ने बताया कि ये मुनिवर, जब हम श्लोक गा रहे थे, उनको सुनकर के भाव विभोर हो रहे थे। इनकी अभिलाषा बनी कि मैं संपूर्ण शास्त्र को सुनना चाहता हूं, इसलिए आपके पास आए हैं। भगवान वेदव्यास जी ने कहा, वाह बेटा, बेटे के रूप में तो तुम आए नहीं, लेकिन वहां श्रीमद् भागवत कहते मैं आपको बारंबार नमन करता हूं कि तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है कि जो मेरा पुत्र जन्म के साथ ही वैराग्य से संयुक्त होकर के वन में चला गया, तुमने उसको वापस मुझे मिला दिया। और फिर बड़े भाव के साथ श्री वेद व्यास जी ने सुखदेव मुनि को ये भागवत सुनाई। और जब ये भागवत सुनाई तो अन्य जो शिष्य थे उन्होंने भी साथ में भागवत सुनी, कंठस्थ किया श्री सुखदेव जी ने। और इसके बाद यहीं से ये भागवत की कथा प्रारंभ होती है। और कथा कहाँ से प्रारंभ होती है? महाभारत युद्ध के अंतिम दिन से प्रारंभ होती है। इस कथा में जो भूमिका है वो अंतिम दिन बनती है। श्री सूत जी कहते हैं कि जब महाभारत युद्ध में दुर्योधन की जंघा भीम के द्वारा तोड़ दी गई, वो मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ है, उसको देख करके जो अश्वत्थामा है, अश्वत्थामा दुर्योधन का परम मित्र है, ये आचार्य द्रोण का पुत्र है। कृपी जो कृपाचार्य जी इनके आचार्य हुए हैं, पुरोहित हुए हैं, उनकी बहन कृपी जिसका विवाह द्रोणाचार्य के साथ हुआ था, और ये गौतम ऋषि की कन्या है। कृपी गौतमी है, तो वो अश्वत्थामा की माता जी है। वो अश्वत्थामा मन से दुर्योधन के साथ था। और मैं आपको बताऊं, जितने भी योद्धा दुर्योधन के साथ थे, वो भले खड़े हुए तो दुर्योधन के साथ थे, लेकिन उनमें से सबका मन पांडवों के पक्ष में था। प्रथम जो सेनापति भीष्म पितामह, वो तो पहले ही कह चुके थे, भाई मैं पांडवों को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, मेरे लिए तो दुर्योधन जैसे तुम हो ऐसे पांडवों के पुत्र हैं, और वो तो धर्मात्मा है वैसे भी, मैंने तुम्हारा अन्न खाया है इसलिए तुम्हारे साथ। आचार्य द्रोण ने कहा कि भाई देख, सुन ले, साफ सी बात है, जब दूसरे नंबर पर उनको सेनापति बनाया गया 10 दिन के बाद, कि अर्जुन मेरा सबसे प्रिय शिष्य है, मैं अर्जुन का अहित नहीं करूंगा। 5 दिन द्रोणाचार्य रहे, उसके बाद कर्ण सेनापति बना। पांडवों को तो मालूम नहीं था कि कर्ण हमारा भाई है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण और कुंती ने कर्ण को जरूर बता दिया था, और कुंती को वरदान भी दे दिया था कि तेरे 5 पुत्र जीवित रहेंगे। अब 18वें दिन शल्य को, 18वें दिन जो शल्य है वो सेनापति बने, और शल्य को जब सेनापति बनाया गया तो शल्य तो युधिष्ठिर से पहले वायदा करके आए थे, क्योंकि शल्य के साथ ऐसा हुआ था, ये मद्र नरेश थे और ये तो पांडवों के पक्ष में युद्ध करने के लिए आए थे। नकुल और सहदेव इनके भांजे थे।
लेकिन रास्ते में क्या हुआ कि दुर्योधन ने जब ये आ रहे थे, इनकी सेना की बड़ी आओ भगत की, अब वो शल्य ने समझा कि ये हमारे भांजों ने हमारे आओ भगत की है, तो उनके आतिथ्य को स्वीकार किया। उन्होंने बताया नहीं, छल किया यहाँ पर कि दुर्योधन की तरफ से इंतजाम है। और खैर जब वहां पहुंचे तो सारा भेद खुल गया, और जब भेद खुला तो शल्य कहने लगे, भाई मैंने तो इनका नमक खा लिया, अब युद्ध तो मुझे आया तो मैं पांडवों की तरफ से था, लेकिन युद्ध मुझे कौरवों की ओर से करना पड़ेगा। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे मामा जी, आपके सामने धर्म संकट है, इस बात को हम भी समझ रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपको एक काम करना है कि आपको कर्ण का सारथी बनना पड़ेगा। ऐसे खिलाना कहना लगे तो किनारे टूट जाती है, ध्यान। आपको कर्ण अपना सारथी बनाएगा जब युद्ध होगा अर्जुन के साथ। बस आपको ये काम करना है कि कर्ण को हतोत्साहित करना है, कहले बेटा चिंता मत करो, तुम्हें चिंता करनी, अब मैं भले कौरवों की ओर से लड़ रहा हूं, लेकिन दिल तो मेरा तुम्हारे साथ ही रहेगा। तो सारे के सारे जितने भी योद्धा थे वो सब पांडवों के पक्ष में थे, अंदर से, दिल से, लेकिन खड़े कौरवों की ओर थे। लेकिन एकमात्र अश्वत्थामा ऐसा था, कहते जब दुर्योधन की जंगा टूटी तो क्रोधित हो गया, और क्रोधित होकर के कहने लगा, हे मेरे मित्र, आज मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा, मैं आज उन पांडवों को छोड़ूंगा नहीं। और अश्वत्थामा चल देता है, रात्रि का अंधकार है। अब पांडवों की तो चूंकि विजय हो गई है, अब जब पांडवों की विजय हो गई तो निश्चिंत होकर के आज तो बैठे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी हैं, वो तो सब जानते हैं भाई। जहां पर पांडवों को आज विश्राम करना था, पांडवों की जगह पर वहां पांडवों के जो 5 पुत्र थे द्रौपदी के, वो लेटा दी, और पांडवों को लेकर के भगवान श्री कृष्ण कहीं विहार के लिए चल दी। पीछे से अश्वत्थामा आया और उसने समझा कि 5 पांडव सो रहे हैं, और सोते हुए उसने उन 5 की गर्दन काटी, और फिर तो वहां पर कोलाहल मच गया, बड़ा रुदन करने लगी द्रौपदी। और जिस समय द्रौपदी रुदन कर रही थी तो कहते हैं उसी समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर के आए। अर्जुन ने देखा कि हमारे पुत्रों के सिर काट दिए गए हैं। द्रौपदी बुरी तरह रो रही है। अर्जुन की आंखों से आंसू चल आए। वो सांत्वना देते हुए कहने लगा कि हे द्रौपदी, हे पांचाली, मैं तुम्हारे आंसू अभी नहीं पहुंचूंगा, मैं तुम्हारे आंसू तब पहुंचूंगा जब उस आतताई ब्राह्मण अधम का सिर अपने इस गांडिव धनुष से काट कर तुम्हें भेंट करूंगा। और फिर कहना, पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद तुम उसके सर पर पैर रख करके स्नान करोगी, तब तुम्हारे आंसू पहुंचूंगा। क्योंकि द्रौपदी ने कसम खाई हुई थी ना। तो अर्जुन तुरंत चल देता है। भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया, भगवान श्री कृष्ण सारथी बन करके चले। अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन आ रहा है, इससे बचना मुश्किल है, भाग लिए। लेकिन जहां जहां तक भी दौड़े, अपने पीछे अर्जुन को पाए। अर्जुन झपटा हुआ चला आ रहा है, और जब देखा कि अब तो प्राण बचने वाले नहीं हैं, तो उसने
वहीं रुक करके ब्रह्मास्त्र का संधान कर लिया। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को चलाने की विधि तो जानता था, लेकिन लौटाने की विधि नहीं जानता था। अब संधान तो उसने कर दिया, और जब ब्रह्मास्त्र का संधान हुआ तो भाई ब्रह्मास्त्र तो बड़े प्रचंड वेग के साथ अर्जुन की ओर बढ़ा, और जब वो बढ़ा तो चारों ओर बड़ा दिव्य तेज फैल गया, अर्जुन के प्राणों पर बन गई। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि प्रभु क्या करना चाहिए, आप तो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, आपकी शक्ति तो अनंत है प्रभु, और भक्तों को अभय देने वाले आप ही हैं, और मुझे तो अभय आपसे ही प्राप्त हो सकता है। हे प्रभु, आप तो साक्षात परमेश्वर हो, अपनी चित्त शक्ति से, अपनी चिन्मय शक्ति से, अपनी चेतना से बहिरंग और त्रिगुणमयी माया को दूर भगाने की शक्ति आप में ही है। आप इस माया से मोहित जीवों के लिए कल्याण स्वरूप हैं, इस माया से बाहर निकालने वाले आप ही हैं। आप ही पृथ्वी का भार हरण करने के लिए समय समय पर अवतरित होते हैं। हे स्वयं प्रकाश भगवान श्री कृष्ण, ये भयंकर तेज मेरी ओर आ रहा है, मुझे इससे रक्षा का उपाय बताइए, मुझे कुछ नहीं मालूम। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की प्रार्थना को सुना, और अर्जुन की प्रार्थना को सुनने के बाद भगवान ने कहा कि अर्जुन, ये ब्रह्मास्त्र है। अश्वत्थामा ने जब उसके प्राणों पर संकट आ गया तो अपने प्राण बचाने के लिए इस ब्रह्मास्त्र का संधान किया, इसका प्रयोग कर दिया तुम्हारे, और वो इसका प्रयोग करना जानता है लेकिन लौटाना नहीं जानता। तुम एक काम करो, तुम तो शस्त्र और शास्त्र दोनों विद्याओं में निपुण हो। देखो दोनों चीजें हमारे यहाँ पहले जो महापुरुष हुआ करते थे वो दोनों प्रकार की विद्या दिया करते थे। कहते शास्त्र की अगर रक्षा करनी है तो शस्त्र को भी धारण करना पड़ेगा। जैसे भगवान परशुराम एक हाथ में शस्त्र रखते हैं और दूसरे हाथ में शास्त्र रखते हैं, ये बहुत जरूरी है, शास्त्र और शस्त्र। क्योंकि जो आतताई हैं वो शास्त्र नहीं रखते। अब आतताई तो शास्त्र का भी दुरुपयोग करते, अगर शास्त्र को पढ़ भी ले, लेकिन जो धर्मात्मा होते हैं वो शास्त्र की रक्षा के लिए, अर्थात शास्त्रों में जो धर्म की संस्थापना की गई है, जो धर्म का पथ बताया गया है, उस धर्म के पथ से जो विमुख होते हैं, उन विमुख पथ वाले आत्ताइयों के लिए शस्त्र उठाते हैं। भगवान ने वही आज्ञा दी है अर्जुन को कि तुम्हें शास्त्र विद्या भी दी है और शस्त्र विद्या भी दी है। शास्त्र ने तुम्हें ब्रह्मास्त्र विद्या को सिखाया है, इसलिए उस शस्त्र का उपयोग करो। और किस लिए करो? कहते हैं तुम ब्रह्मास्त्र के तेज को ब्रह्मास्त्र से ही शांत कर सकते हो, इसलिए ब्रह्मास्त्र का संधान करो। और भगवान की आज्ञा को मान करके अर्जुन ने आचमन किया, भगवान की परिक्रमा की। क्योंकि ब्रह्मास्त्र का मतलब है, अगर ब्रह्मास्त्र इस धरा को स्पर्श कर लेगा तो ये समझ लीजिए सारी धरा जल करके भस्म हो जाएगी। ब्रह्मास्त्र ऐसे अस्त्र हुआ करते। हम जो आजकल परमाणु बम की बात करते हैं, हीलियम बम की बात करते हैं, हाइड्रोजन बम की बात करते हैं, ये उससे भी कहीं अधिक प्रभावी। सृष्टि में 3 शक्तियों को सबसे अधिक प्रभावी कहा गया, ब्रह्मास्त्र है, और ब्रह्मास्त्र के बाद शैवास्त्र है, पाशुपत अस्त्र भी जिसको कहा जाता है, भगवान शंकर का है। और सर्वोपरि जो शक्ति है वो भगवान का नारायण अस्त्र है, जिसको हम सुदर्शन चक्र के रूप में जानते हैं। वैसे तो हमारे मोदी जी सुदर्शन चक्र की बात करते हैं, इन्होंने कहा है कि सुदर्शन चक्र एक ऐसा कवच है, वो मैं अपने हिंदुस्तान को देना चाहता हूँ। चलो बड़ी अच्छी बात है, भगवान अगर कृपा करें तो भारत को वो सुदर्शन से संरक्षित कर दें, क्योंकि उसके सामने तो दुनिया की कोई भी शक्ति आ जाए। आगे वर्णन आएगा, भगवान ने अकेले ही सुदर्शन चक्र चलाया, 23 अश्विनी सेना जरासंध लेकर के आया, कितनी बार? 17 बार। और 17 बार 23 अश्विनी सेना का संहार उस सुदर्शन चक्र ने यूं ही कर दिया।
कैसा सुरक्षा कवच है सुदर्शन चक्र। तो अच्छी बात है, शास्त्र भी रखना चाहिए और शस्त्र भी रखना चाहिए, दोनों ही बात है। राजाओं के लिए जरूरी है विशेष रूप से। राजा केवल शस्त्र अगर यदि धारण करेगा तो धर्म का उल्लंघन हो जाएगा। राजा को शास्त्र भी धारण करना चाहिए और शस्त्र भी। महात्माओं को केवल शास्त्र धारण करना चाहिए। अगर महात्मा शस्त्र धारण करेंगे तो भी गलत हो जाएगा। लेकिन राजाओं के लिए दोनों चीजों का जरूरी है। शास्त्र को हृदय में रख करके तब शस्त्र का उपयोग करें, धर्म और अधर्म का विचार करके तब शस्त्र को धारण करें। आप देखिए जिस समय महाराजा अग्रसेन और इंद्र का युद्ध हुआ, इंद्र परास्त हो गया। इंद्र के वज्र को महाराजा अग्रसेन ने स्तंभित कर दिया, लेकिन उसके बाद बीच में बृहस्पति देव आ गए और बृहस्पति देव जैसे ही आए उन्होंने कहा कि नहीं, ये युद्ध रुकना चाहिए। किस बात के लिए युद्ध हो रहा है? इंद्र तुम्हारी गलत मानसिकता के कारण से, क्योंकि माधवी ने तुम्हें स्वीकार नहीं किया, महाराजा अग्रसेन को स्वीकार किया, इसलिए तुम ये मनमाना आचरण करोगे, इसलिए तुम अग्रसेन पर चढ़ाई करोगे। वो बीच में आए, इंद्र को समझाया और महाराजा अग्रसेन का चरित्र वहां पर देखने में आता है कि शास्त्र के ज्ञान को कैसे उन्होंने हृदयंगम किया। उस समय पर कहा जाता है कि महाराजा अग्रसेन ने जब देखा कि गुरुदेव बृहस्पति आए हैं तो तुरंत बृहस्पति जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव आप मुझे आज्ञा दीजिए, जो आप आज्ञा देंगे मैं सिरधार्य करूंगा। गुरु हैं तो इंद्र के, लेकिन उन्होंने बृहस्पति को प्रणाम किया। बृहस्पति ने कहा, अग्रसेन ये स्वर्ग के अधिपति हैं, इनका सम्मान करो, तो मुझे स्वीकार है। उसके बाद इंद्र को लेकर के महाराजा अग्रसेन राजमहल में आए, उनका मान सम्मान किया, खूब आतिथ्य सत्कार किया। तो ये शास्त्र की मर्यादा है। उन्होंने शास्त्र की मर्यादा का भी पालन किया और शस्त्र की मर्यादा तो उनके सारे चरित्र में देखने में आती है। उन्होंने महाभारत के युद्ध में जब उनके पिता धराशायी हो गए, उन्होंने अस्त्र शस्त्र चलाए, लेकिन वहां पर युधिष्ठिर ने इस बात के लिए प्रशंसा की कि जो भी निशस्त्र हो गया योद्धा, उसके ऊपर प्राण नहीं किया महाराजा अग्रसेन ने। कि मैं युद्ध, मेरी माता जी ने यही सिखाया था, उनकी माता ने जाते हुए यही कहा था, बेटा अधर्म मत करना युद्ध में। महाभारत के युद्ध में भी धर्म पूर्वक युद्ध, जहां पर सारी नीतियां समाप्त हो गई थी, धर्म अधर्म कुछ रहा नहीं था, वहां पर भी महाराजा अग्रसेन ने एक बार भी अधर्म की तरफ कभी नहीं देखा, सदा धर्म का पालन किया, धर्म के पथ पर चले। तो ऐसे राजा होने चाहिए जो धर्म के पथ पर चले, शास्त्र को हृदयंगम करके, महान पुरुषों से शास्त्र को प्राप्त करके उन्होंने महर्षि गर्ग से उस विद्या को पाया और उस विद्या को प्राप्त करके अपने गुरुजनों से विद्या को प्राप्त करके समय पर उसका उपयोग किया। रावण में क्या कमी थी? यही तो कमी थी रावण में। विद्या तो रावण ने भी प्राप्त की थी, वेदाध्ययन तो रावण ने भी किया था, लेकिन रावण शस्त्रों के चक्कर में, शस्त्रों की शक्ति के अभिमान में, उसके मद में चूर होकर के शास्त्र को उठा के एक तरफ कर दी। उस शास्त्र को हृदयंगम नहीं करता है। नहीं तो अगर देखा जाए तो ब्रह्मा जी का परपोत्र है ये। रावण कोई साधारण परिवार से थोड़ा ना आता है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, जो मैंने 10 आपको पुत्र बताए, उनमें कुलस्थ भी एक है। कुलस्थ ऋषि के पुत्र हुए विश्रवा ऋषि, उनका पुत्र रावण। कुलस्थ का पौत्री तो है, ब्रह्मा जी का परपौत्र हो गया। तो विश्रवा ऋषि ने तो वेदों का अध्ययन कराया, लेकिन असुर कुल से संबंध जुड़ने के कारण से कुसंग का प्रभाव है। इसीलिए बार बार कहा है, कहते हैं भगवान चाहे नरक में वास दे दे, भल कर वास नरक कर दाता, दुष्ट संग जन देय विधाता। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, कहते हैं चाहे नरक में वास दे दे, लेकिन किसी दुष्ट का संग मत देना। क्यों? गोस्वामी जी से प्रश्न किया, क्यों भाई ऐसा क्यों कह रहे हो? कहते हैं नरक में जाकर कम से कम ये तो हित होगा, जो पिछले पाप कर रखे वो कटेंगे, उनका भोग हो जाएगा। लेकिन दुष्ट संग में तो अगर यदि जाएंगे, दुष्ट संग में अगर बैठेंगे तो क्या होगा? कहते पाप बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं, उल्टे पाप बढ़ेंगे। इसलिए दुष्ट का संग विधाता कभी मत देना। तो रावण में और धर्मात्मा राजाओं में यही अंतर है। नहीं तो राजा
कौन किसमें हिम्मत थी कि रावण को हटा देता? उसके पास शस्त्र बल भी था और शास्त्र का बल और होता तो वो धर्म नहीं करता, वो ऋषि मुनियों संतों के ऊपर अत्याचार नहीं करता। भगवान को उसके लिए फिर अवतार लेने की आवश्यकता ही नहीं थी। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल। किसके लिए अवतार लिया भगवान ने? विप्रों की रक्षा करने के लिए। विप्र धेन गायों की रक्षा करने, जो आज गायों की रक्षा करने के लिए हमारे अभियान चल रहे हैं, तो ये अभियान पहले भी चलते थे भाई, बड़े अत्याचार पहले भी हुए। ये पहले भी लोग ऐसे प्रकृति के हुए, रावण ने ऐसे ऐसे प्रकृति के राक्षस खड़े कर दिए। वो न गौओं को छोड़ते, न विप्र को छोड़ते, न संत को छोड़ते। विप्रधेन सुर, न देवताओं को छोड़ दे। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। इसलिए भगवान को अवतार लेना पड़ा, वो भी कथा थी। तो खैर शास्त्र धारण करने की चीज है। मैं प्रसंग की चर्चा कर रहा था आपसे, अश्वत्थामा कि ब्रह्मास्त्र को शांत करने के लिए जब आज्ञा दी अर्जुन को, तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा की और परिक्रमा करने के उपरांत ब्रह्मास्त्र का संधान किया। और जब ब्रह्मास्त्र का संधान किया तो दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए। सारे आकाश में, सब दिशाओं में उनका तेज फैल गया और धीरे 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 वो दोनों शांत होते चले गए। भगवान की आज्ञा का पालन किया। उसके बाद अश्वत्थामा को अर्जुन ने मारा नहीं। उसके मन में पता नहीं क्या भाव आया कि गुरुपुत्र है, मारा नहीं, बस बांध मात्र लिया और बांध करके उस अश्वत्थामा को लेकर के आई द्रौपदी के पास। और द्रौपदी जो रो रही थी, उसने देखा कि अश्वत्थामा को बांध करके लाए हैं, पशु की तरह बांध करके लाए हैं। तुरंत रोती हुई द्रौपदी, उसने अपने आंसुओं को रोका और आंसुओं को नीचे रोक करके आंखों से बहने नहीं दिया। और आंसुओं को रोकने के बाद उन्होंने देखा गुरुपुत्र की ओर, जो मुख नीचे किए हुए झुका हुआ पड़ा हुआ था। अश्वत्थामा को इस प्रकार अपमानित देख करके द्रौपदी का जो कोमल हृदय है, उसके अंदर भी कृपा का भाव आ गया। उसने बजाय अश्वत्थामा को मारने के उसको नमस्कार किया। ये है देखो हमारी मर्यादा, क्योंकि वो गुरुपुत्र है, ब्राह्मण है, इसलिए द्रौपदी अब उसको नमस्कार करती है। वाम स्वभावा कृपयाय नमांच। और उसने फिर कहा उवाच चासहनत्यस्सह वंदनान नयनम सतिहि मुच्यताम एषः। देखो मुच्यताम एष ब्राह्मणो नित्रहं गुरु। कहते हैं ब्राह्मण को छोड़ दो, ये ब्राह्मण हमारे लिए अत्यंत पूजनीय है। क्योंकि अरे आप भूल रहे हो अर्जुन, इसके पिता जो आपके गुरुदेव, उन्होंने आपको सारे धनुर्वेद की शिक्षा प्रदान की है। किस प्रकार से अस्त्र शस्त्रों का संधान किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, वाहन किया जाता है, इत्यादि सब कुछ, सारी विद्या उन्होंने ही तो आपको प्रदान की है। और ये उनकी अर्धांगिनी गौतमी कृपी का पुत्र है, इसलिए मारने के योग्य नहीं है। वो बेचारी कितनी दुखी हो रही है। अरे बच्चों के मरने के दुख को मैं देख रही हूँ, मुझे पता है कि बच्चों के मरने का क्या दुख होता है। और मेरे पास तो तुम अभी 5 पति हो, उसके तो बेचारी का पति का सहारा भी छूट गया, और अब अगर यदि उसके बेटे को भी आपने मार दिया, वो तो बेचारी कैसे जीवेगी, उसको कितना कष्ट होगा। नहीं, मैं अपनी गुरु माता को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकती। हृदय में दया का भाव आ गया। वो बार बार कह रही है, सूत जी कहते हैं सोनाकादि ऋषियों, द्रौपदी की बात धर्म और न्याय के अनुकूल थी, धर्म विरुद्ध नहीं थी। भले ही उसके बच्चों को
सोते हुए उसने मार दिया हो। युधिष्ठिर ने समर्थन किया, एक भीम अकेले थे जिन्होंने कहा कि नहीं, अरे जिसने सोते हुए हमारे बच्चों को मार डाला वो, उसके ऊपर दया करना बनता नहीं, वो कोई भी, उसका तो वध उत्तम है। भगवान श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर सब खड़े हो गए, पर वो क्या करें, अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी, अर्जुन ने प्रतिज्ञा की हुई है, द्रौपदी को कहकर गए थे उस अधम आतताई को मैं मार डालूंगा। हे प्रभु अब आप ही बताइए, द्रौपदी ने क्षमा दान दिया है, अर्जुन ने मारने की प्रतिज्ञा की है, क्या करें। और यहां पर देखो फिर शास्त्र काम आता है। शास्त्र हमारे जीवन की हर समस्या के समाधान के लिए है। शास्त्र का काम ही यही है। ये जितने भी शास्त्र हम पढ़ते हैं वो हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। कब किसके सामने क्या परिस्थिति आ जाए ये मालूम तो नहीं है। ऐसी परिस्थिति किसी ने कल्पना की थी क्या? लेकिन अब जो परिस्थिति सामने आई है उसमें क्या करें, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दोनों काम करो। कि एक साथ दोनों काम कैसे हो सकते हैं? अगर यदि अश्वत्थामा को द्रौपदी के कहने से छोड़ दिया तो इसका वध कैसे होगा, और अगर वध हो गया तो फिर छूटेगा कैसे? अब दोनों चीजें तो संभव नहीं है, एक ही चीज संभव है। अब भगवान श्री कृष्ण यहां पर उपाय बताते हैं, और भगवान श्री कृष्ण ने क्या उपाय बताया? ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यः आततायी वदार्हनः मय्येवो भ्रमामनातं परिपाह्यनुशासनम्। कहते हैं पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए, जो अपने धर्म से पतित हो गया, विमुख हो गया है, लेकिन आतताई को मार डालना चाहिए। ये अश्वत्थामा आतताई है। कहते मैंने शास्त्र में दोनों बातें कही, यहां पर भगवान स्वयं कह रहे हैं, कहते ये मैंने दोनों बात कही कि आतताई को मार देना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, और पतित ब्राह्मण को भी मारना नहीं चाहिए। इसलिए मेरी दोनों आज्ञाओं का हे अर्जुन तुम पालन करो। कहते हैं प्रभु बता ये दोनों बातें कैसे संभव हैं, और दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? सूत जी कहते हैं अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का सखा भी है, और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से गीता जी का उपदेश भी ग्रहण किया है। भगवान के हृदय की बात को समझा, और भगवान की हृदय की बात को समझ करके वो तलवार लेकर के अश्वत्थामा की ओर बढ़े, और अश्वत्थामा की ओर बढ़ करके अश्वत्थामा की शिखा को काट लिया और मणि को उतार दिया। उसके पास एक मणि थी जो उसके मस्तक पर रहती थी, सदा सुशोभित थी। उस मणि को निकाला और उसकी जो शिखा थी उसको काट दिया। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण की अगर शिखा का छेदन कर दिया जाए तो शिखा छेदन शिरोच्छेदन के समान होता है। ब्राह्मण के लिए शिखा सबसे कीमती चीज है। वैसे तो भाई ये शिखा सभी के लिए है, वो अलग बात है कि हम अब इन चीजों से दूर चले गए, और ये साइंटिफिक है। केवल ये नहीं कि भाई ये कोई भौतिक विषय है दिखावे का। एक हमारे यहाँ कोई भी जो शास्त्रों में बात कही गई है उसके पीछे तर्क होता है, एक विज्ञान होता है। अब तो वो चीज नहीं रही। पहले आपने देखा होगा जब शुरू में टीवी आए तो एंटीना लगा करते थे, वो एंटीना ही उन वेव्स को कैच किया करते थे। और रोज सब क्या है, जब शुरू में जैसे टीवी आते थे बस उसे एंटीना को घुमाने में लगा रहते थे, वो किधर से ठीक कहाँ से ठीक आएगा। एक जन नीचे टीवी के पास खड़ा रहता है, देखो भाई सांप आया कि नहीं आया, सांप आवाज आई कि नहीं आई है? वो एंटीना वो आवाज को भी कैच करता था, वो चित्र को भी कैच करता था। ठीक इसी प्रकार से जो पिंड है सो ब्रह्मांड है। हमारे शास्त्र कहते हैं जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। हमारी जो शिखा होती है ये एंटीना ही है, और इसको खींचते रहना चाहिए। एक चीज और है,
शिखा कहाँ होती है? ये ब्रह्मरंध्र में होती है। ये ब्रह्मरंध्र है, वो स्थल है जहां पर ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति होती है। और अगर किसी के प्राणों का गमन यहां से होता है तो कहते हैं सीधे मोक्ष हो गया। ये पहचान बताएगी, सीधे मोक्ष हो जाता है। और वो जो मैं धनंजय नाम के प्राण की बात करता हूं ना, जिसके प्राण यहां से निकलते हैं ना, उसके धनंजय नाम के प्राण भी यहां से साथ साथ निकल जाता है। उसको कपाल क्रिया की आवश्यकता नहीं होती। कोई कोई महान पुरुष होता है, इसलिए हमें शिखा अवश्य रखनी चाहिए। अब भाई हमारी तो मजबूरी हो गई, बीच में साफ ही हो गए सारे। अब वो तो मजबूरी है, क्या करें, हमारे साथ ऐसे बहुत हैं भाई, तो उनकी तो मजबूरी है, कोई बात नहीं। लेकिन वो एक काम कर सकते हैं, जब जिस समय पंडित जी को कराते हैं ना कर्मकांड, तो ऐसे जल लेकर के कराते हैं ना ऐसे। तो इससे क्या है, अब इसके पीछे आध्यात्मिक रहस्य क्या है कि ब्रह्मरंध्र से इसको जब हम यहां से बाल को खींचते हैं तो एक चैतन्यता का प्रभाव होता है, एक चिन्मय शक्ति यहां से निकल करके आती है, सारा दिमाग फ्रेश हो जाता है इससे। आपको बताएं, और औरतों को विशेष रूप से करना चाहिए, वो तो शिखा हमेशा रखती हैं, औरतों के बाल भी नहीं उठते। ये भगवान ने एक विशेष कृपा की है, बाल तो सारे आदमियों के उड़ते हैं। आप देख लीजिए, कोई कोई केस होता होगा जिसके उड़ जाए, नहीं तो सबके रहते हैं, ठीक है। तो उनको वो चोटी रखने की आदत होनी चाहिए। ये चोटी जो है ना, ये ऐसे नहीं, इसके पीछे सारे आध्यात्मिक कारण हैं भाई। तो इन कारणों को हम समझे। यहाँ एक ऊर्जा का बहुत बड़ा भंडार है, ऊर्जा का अनंत स्रोत है। ये हमारे यहाँ जो कहा गया ना, ये भाई बड़े लॉजिक है इनके पीछे। खैर वो तो भाई हम उतनी गहराई में तो नहीं समझ पाते, इसलिए बड़ी अच्छी बात है। तो खैर अश्वत्थामा की शिखा का छेदन किया। अब अश्वत्थामा की शिखा का छेदन करने के उपरांत अब अश्वत्थामा चल गया, लेकिन बिलबिला उठा, क्योंकि शिखा का छेदन होना बड़ा अपमान है। और चलता गया, विचार करता गया, और इधर जो है युधिष्ठिर ने इधर तर्पण क्रिया करनी प्रारंभ की। जो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे, दोनों पक्ष की, एक बात ये होता, दोनों पक्ष के योद्धाओं को, युधिष्ठिर ने देखो यहां भी शास्त्र सम्मत कार्य किया, दोनों पक्ष के जो योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए, उन सब का तर्पण युधिष्ठिर करते हैं, अपने पक्ष के योद्धाओं का भी, उधर के पक्ष के योद्धाओं का, और यहां तक कि कौरवों के जो 100 कौरव हैं उनका भी तर्पण युधिष्ठिर ने किया। ये एक बहुत बड़ी बात है। और खैर वो तर्पण क्रिया कर रहे थे, और उसके बाद भगवान कहने लगे अब युद्ध परिपूर्ण हो गया। भगवान सात्विकी और उद्धव के साथ अब द्वारिका जाना चाहते हैं, और उसी समय एक घटना घट गई। वहां पर जो सब थे उन्होंने देखा कि सामने से उत्तरा तोड़े हुए आ रहे। उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी है, जो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए थे, तो उनकी धर्म पत्नी उत्तरा है, विराट नरेश की पुत्री है। वो दौड़ी चली आ रही है, और दौड़ी दौड़ी आकर के सीधे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया है, और रुदन कर रही है। 2 श्लोक हैं, ये बड़े दिव्य श्लोक हैं, और इनमें उत्तरा की निष्ठा का भी पता चलता है। उत्तरा के सामने 5 पांडव भी हैं, युधिष्ठिर आदि 5 पांडव हैं, और वो धर्म पिता भी है। नियमानुसार पहले उनकी शरण में जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। उत्तरा जब पीड़ित हुई तो वो जानती है कि यहां पर अगर कोई मेरी रक्षा कर सकता तो भगवान है। सांसारिक प्राणियों की शरण में नहीं जाती है, कहते जिनकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं, अब मेरी क्या रक्षा करेंगे, मेरी रक्षा तो भगवान ही करेंगे, भगवान मेरे सन्मुख हैं।
इसलिए वो जाती है और कहती है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते, नान्यम तलभ्यम पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम, अभिद्रवति ही मामीश सरस्तप्ता यशोः विभौ, कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम्। हे प्रभु, हे जगदीश्वर, आप तो महान योगी हैं, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त इस लोक में कोई दूसरा नहीं है जो मुझे अभय प्रदान कर सके, जो मेरी रक्षा कर सके, क्योंकि यहाँ तो सभी परस्पर एक दूसरे के निमित्त बन रहे हैं। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। आप देखिए, इस दहकते हुए लोहे का बाण मेरी ओर दौड़ा चला आ रहा है, मैं इससे संतप्त हो रही हूँ। हे प्रभु, ये मुझे जला डालेगा और मुझे अपनी चिंता नहीं है। हे प्रभु, मुझे अगर चिंता है तो मेरे गर्भ में पल रही इस पांडवों की संतति की चिंता है, क्योंकि अगर यदि ये नष्ट हो गया तो पांडवों का वंश यहीं पर समाप्त हो जाएगा। हे प्रभु, इसलिए आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। और जैसे ही उत्तरा ने भगवान से प्रार्थना की है, भगवान श्री कृष्ण तुरंत जान गए कि अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश का विनाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र का पुनः प्रयोग किया है। उसने पुनः ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है और भगवान ने देखा कि उसी समय 5 और बाण पांडवों की ओर भी दौड़े चले आ रहे हैं। इसलिए पांडवों ने अपने अपने अस्त्र उठाए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने उन अनन्य प्रेमियों के ऊपर कृपा करने के लिए, उस शरणागत उत्तरा पर कृपा करने के लिए देखा कि अब ये तो बड़ी आपत्ति आई है, जब तक ये शस्त्र का संधान करेंगे तब तक तो काम निपट चुका होगा। तुरंत भगवान ने, जो अभी मैं कह रहा था, वो श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ शक्ति जो है उसका वहन किया। सुदर्शन चक्र का जैसे ही भगवान ने आह्वान किया है, सुदर्शन चक्र ने आकर के तुरंत उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है, एक कवच बना है, और वो जो ब्रह्मास्त्र है वो सुदर्शन चक्र में ही लय हो गया है। और उसके बाद अर्जुन पीछे पीछे जाते हैं, अश्वत्थामा छिप जाता है, बस ये कह लीजिए। फिर और तो आगे बात क्या कहें, तो बहुत लंबा विषय है, लेकिन यहाँ पर एक मुख्य बात जो है वो है उत्तरा की शरणागति। और ये जो 2 मंत्र यहाँ पर आते हैं, 2 श्लोक आते हैं, ये माना जाता है कि ये गर्भ रक्षा के लिए है। अगर यदि इनका पाठ किया जाए तो गर्भ की रक्षा होती है। उसी समय कुंती आई है और कुंती ने आकर के जाते हुए भगवान को देख करके भगवान की स्तुति किया। भगवान की महिमा का यहाँ पर कुंती ने गुणानुवाद किया। कुंती कहती है कि प्रभु, यहाँ आध्यात्मिक ज्ञान भी पहले भगवान के स्वरूप का ज्ञान है, और भगवान के स्वरूप के ज्ञान के बाद फिर उनकी लीलाओं का वर्णन किया है कुंती ने। प्रभु, आपका स्वरूप कैसा है? नमस्ते पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृतिः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। आप समस्त भूतों के बाहर भी हैं और अंदर भी हैं। आप प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर हैं। मैं आपको नमन करती हूँ। इंद्रियों से जो कुछ भी जाना जा सकता है वो सब आप में पहले से ही विद्यमान है। आपकी माया के पर्दे से ही आप अपने को भी ढक लेते हैं, अपने रूप को प्रकट नहीं करते हैं। मैं अबोध नारी हूँ, आप भला भगवान पुरुषोत्तम, आपके स्वरूप को भला मैं कैसे जान सकती हूँ? अब तक मैंने तो केवल आपको अपने भतीजे के रूप में देखा है, इसलिए प्रत्यक्ष आपको पहचान नहीं पाई। लेकिन आज हे प्रभु, मैंने आपको जान लिया है, आपकी महिमा को मैंने जान लिया है। भले ही अल्प बुद्धि स्त्रियां
आपको पहचान नहीं सकती, लेकिन हे श्री कृष्ण, हे वासुदेव, हे देवकी नंदन, हे नंद गोप के लाडले, हे गोविंद, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। आपकी नाभि से ही ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। प्रभु, आपके नेत्र कमल अत्यंत कोमल हैं, आपके चरण कमलों में कमल का चिन्ह है। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। आपने दुष्ट कंस के द्वारा कैद की हुई देवकी की रक्षा की थी, वसुदेव जी की रक्षा की थी। मेरे पुत्रों के ऊपर न जाने कितनी बार विपत्ति आई है, आपने सदा ही उनकी रक्षा की है। हे प्रभु, मैं कहां तक कहूं, आपने लाक्षा ग्रह से उनकी रक्षा की, आपने हिडिंब से उनकी रक्षा की, राक्षसों की कुदृष्टि से, दुष्टों की जो द्यूत सभा में आपने द्रौपदी की रक्षा की प्रभु। और आज इस अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से हमारे कुल की रक्षा की है। हमारे जीवन में तो पद पद पर विपत्तियां आती रही हैं, आपने सदा रक्षा की है। इसलिए आज मैं आपसे वरदान मांगना चाहती हूँ। कहते हैं माता कुंती, कहो, हे बुआ कुंती, कहो क्या चाहती हो। और आज वो मांगा है कुंती ने जो कभी शायद किसी ने नहीं मांगा। कुंती कहती है, विपदा सन्तु नः शाश्वत तत्र तत्र जगद गुरो भवतो दर्शनम यतस्याद पुनर्भव दर्शनम जनमेश्वर्य श्रुति श्रीभिर अद्मानमदः पूमा नैवार्हत्य विधातुं वै त्वां किंचन गोचरम। हे प्रभु, बस मैं चाहती हूं कि मेरे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्ति आती रहे। भगवान कहते हैं, आप ये क्या मांग रही हो बुआ, इतनी विपत्ति जीवन में आई, अब भी तुम विपत्ति मांग रही हो। कि हाँ, मैं इसलिए विपत्तियां मांग रही हूं कि जब भी तुम विपत्ति में हमें देखोगे, तुम दौड़े दौड़े चले आओगे। तुम जाने की बात कर रहे हो, मुझसे तुम्हारा बिछोह सहन नहीं हो रहा, इसीलिए कह रही हूं कि विपत्तियां दो, क्योंकि जैसे विपत्तियों में तुम हमारे पास आओगे तो तुम्हारे दर्शन का लाभ मुझे मिलेगा। और आपके दर्शन हो जाने पर बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं जाना पड़ेगा। प्रभु, सारे मद की निवृत्ति हो जाती है आपके चरण पद की रज जब शीश पर धारण की जाती है। हे प्रभु, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। आप ही तो अनादि हैं, अनंत हैं, व्यापक हैं, सबके नियंता हैं, और आप सबके काल रूप भी हैं। हे प्रभु, मैं जानती हूँ आप ही वो परम तत्व हैं, वो परमेश्वर हैं। हे प्रभु, आपकी कौन कौन सी लीला का मैं बखान करूं। आपने जो ब्रज में बड़ी मनोहारी लीलाएं की हैं, आपने बचपन में वो माखन चोरी की लीलाएं की हैं, दूध दही की मटकी फोड़ने की लीलाएं की हैं, यशोदा से ओखल बंधन। कहते हैं आपकी उन लीलाओं का स्मरण कर करके मेरी आंखें छलक जाती हैं, मेरे नेत्र सजल हो जाते हैं। हे प्रभु, आपने अजन्मा होकर भी जन्म क्यों लिया है, इसका कारण महान पुरुष यही कहते हैं कि आपने अपने प्रिय भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए, राजा यदु की कीर्ति का विस्तार करने के लिए इस यदुकुल में अवतार लिया है। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में बारंबार नमन करती हूँ। आप ही संसार में पड़े बिना ज्ञानी जीवों के ऊपर कृपा करके, इन कामना और कर्मों के बंधन में बंधे हुए जीवों के ऊपर कृपा करके उनको बंधन मुक्त करते हैं। हे प्रभु, आपके दिव्य स्वरूप का मैं कहां तक वर्णन करूं। यहाँ पर कुंती ने बहुत स्तुति की है और आखिर में कहा है, प्रभु, जैसे गंगा की अखंड धारा अनंत धाराएं समुद्र में गिरते हैं, वैसे ही हे प्रभु, मेरी जो ये बुद्धि है,
ये प्रभु बस आज ऐसा वरदान दे दीजिए, ये किसी दूसरी ओर न जाकर के केवल आपके चरण कमलों में निरंतर प्रेम करने वाली बन जाए। हे गोविंद, हे गोपाल, आपके चरणों में बारंबार नमन है, नमन है, नमन है। सूत जी कहते हैं जब कुंती ने ऐसी मधुर स्तुति की तो कुंती से भगवान ने क्या अच्छा हुआ, बहुत हो गया, बस सब ठीक है, और रथ को द्वारिका की बजाय फिर से हस्तिनापुर की ओर मोड़ दिया। कहने लगे चलो अभी मैं तुम्हारे साथ हस्तिनापुर ही चलता हूँ। और यहाँ पर एक दूसरी बात भी आती है कि हस्तिनापुर आने के पीछे भगवान का जो कारण है वो कुंती बुआ तो है ही, दूसरा उनका एक परम भक्त है जो अब इस लोक से प्रयाण करने की तैयारी कर रहा है। वो भक्त हैं भीष्म पितामह। भगवान भीष्म पितामह को भी मुक्ति का उपदेश देकर के जाना चाहते हैं, यद्यपि अभी कुछ दिन शेष हैं। मकर संक्रांति के आने में, तो जब मकर संक्रांति आएगी उस दिन भगवान भीष्म पितामह के पास जाएंगे और ये चर्चा आप कल करेंगे। आज इतनी ही सेवा स्वीकार करें भाई, कल फिर आपकी सेवा में सही समय पर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए भाई जय राम, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।